नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आलोक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज राहुल की पहली रैली है और ऐसी राहुल की 3 रैलियां और हैं। इन 3 रैलियों में एक प्रयागराज, एक बिहार के पटना में और एक दिल्ली में। इन 4 रैलियों के होने के बाद अगर राहुल की इमेज 1% भी सुधरी तो निश्चित रूप से इन 4 मुख्यमंत्रियों की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा जाएंगे। सबसे पहले जो बार में फंस रहे हैं वो फंस रहे हैं भजन लाल। भजन लाल पहले से संदिग्ध हैं। भजन लाल पर पहले से निशाना है। चूंकि पहली रैली राजस्थान में है और इस पहली रैली के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस में हैं। रैली रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए गए, कॉकरोच जमीन पर उतारे गए, लोगों ने उन पर हमला बोल दिया, धरपकड़ कर दी, उनकी हाथापाई कर दी, मारपीट कर दी। मजबूरन रैली नहीं रुकी। इस दौरान एक और बात रही कि राहुल ट्रेन से आ रहे थे। उन्हें किसी अधिकारी के माध्यम से सूचना मिली कि ये ट्रेन कहीं खड़ी करा देंगे, तुम रैली में नहीं पहुंचोगे, तो आनंद फानंद में ट्रेन से जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। वो बाई एयर जाएंगे और कोटा ही उतरेंगे, आएंगे ट्रेन से। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली। तो भजन लाल को लेकर एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं त्रिभुवन शर्मा जी, उन्होंने आज पोस्ट लिख दी है कि भजन लाल का तो बिस्तर गोल होना है, क्योंकि राहुल की रैली के 1 महीने बाद प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है राजस्थान और फिर तय होगा कि कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर। यही हालत उत्तर प्रदेश में भी खड़बड़ा रही है। राम मंदिर पर पीएम की खामोशी, शाह की खामोशी कुछ तो बयां कर रही है और दबाव नहीं होता तो आज अपने धुर विरोधी से, जिससे 24 घंटे 36 का आंकड़ा रहता हो, उससे मुख्यमंत्री मुलाकात नहीं करते। अब बचे सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी से उपेंद्र कुशवाहा भारी तरीके से नाराज है। नीतीश दाव की तलाश में है। अगर बीजेपी नहीं हटाएगी तो हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन का कोई रास्ता हो जाए। इधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से तो पूरी बीजेपी परेशान है कि वो क्या बोल दें, पानी वाष्प बन के उड़ जाए, वो कह दें कल ये सत्ता जो मिली है ये हवा विहार से हमें मिल गई, किसी का इसमें कोई योगदान नहीं। ऐसे में आलोक सर, क्या आपको लगता है कि चारों मुख्यमंत्री परेशान हैं 4 राज्यों के? देखिए, चारों राज्य के मुख्यमंत्री परेशान है। वो बड़ी बात इस तरह से समझिए कि एक तो जब लोकसभा चुनाव हुए वहां पे राजस्थान में करारी हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। जहां 25 में 25 सीटें जीत रही थी, वहां 25 में 14 ही जीत पाई, 11 सीटों का नुकसान हुआ और स्थितियां संभाल नहीं पा रहे हैं राजनीतिक रूप से। अभिजीत दीप के ऊपर भी कल हमला हो गया जयपुर में। बड़ी बात यह है कि जो राहुल गांधी युवाओं से पेपर लीक और तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए उन्होंने जो जगह चुनी वो कोटा चुनी। कोटा में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा छात्र छात्राएं रहते हैं और कोटा के कम राजस्थान के भी छात्र रहते हैं और बाकी सारे राज्यों के छात्र रहते हैं। आपको उसमें महाराष्ट्र के भी छात्र मिलेंगे, उसमें आप तमिलनाडु के भी मिलेंगे, यूपी, बिहार, उसके अलावा बंगाल के मिलेंगे, झारखंड के मिलेंगे। और राहुल गांधी की जो स्ट्रेटजी है इस वक्त वो जनजी पे फोकस कर रहे हैं। जनजी वो जो 2000 के बाद पैदा हुआ है, 21वीं शताब्दी में पैदा हुआ है और जनजी सबसे ज्यादा नाराज है। 18 से लेकर 30 साल का युवा इस वक्त सबसे ज्यादा नाराज है। क्यों? क्योंकि 18 साल का युवा जब 12th में पहुंचता तो उसकी प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू होती है। अब नीट का पेपर लीक होने की बात आई 2024 में, सरकार ने उसको ढंग से कबूला नहीं। कई लोग की गिरफ्तारियां हुई, बाद में लोग जमानत पे छूट गए। 2026 में भी जब पेपर लीक हुआ, शुरू में नहीं माना लेकिन बाद में पेपर कैंसिल करना पड़ा। 18 साल की उम्र से बने का ना बच्चे सीयूटी का एग्जाम शुरू किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उसमें कई जगह सर्वर ही काम नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा तमाम जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां,
उसमें तो पेपर लीक ऐसे हो रहा है कि कोई एक ऐसा पेपर बता दीजिए जो कि टाइम से, पहली बार टाइम से हो जाए, पेपर लीक ना हो। अच्छा, राजस्थान वो राज्य था जहां पर कांग्रेस के जमाने में बहुत पेपर लीक हुआ करता था, तो जनता ने क्या किया, राजस्थान में कांग्रेस को हटा दिया। अब बीजेपी आई है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि सबसे ज्यादा पेपर लीक जो नीट में मामले थे उसमें सीकर की कुछ कोचिंगों का नाम सामने आ रहा है, और इसमें एक भारतीय जनता पार्टी का एक नेता भी पकड़ा गया है। अब सोचिए, कल कोटा जा रहे हैं शिव कुमार जी, और आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है। पहले प्लानिंग ये थी कि उदयपुर से कोटा तक राहुल गांधी बाई ट्रेन जाएंगे और हर स्टेशन पे छात्रों से मिलेंगे, तो पूरे रास्ते वो छात्रों से मिलना चाहते थे। फिर वह कि वो बस से जाएंगे, लेकिन दोनों प्रोग्राम कैंसिल हो गया और अब वो बाई फ्लाइट जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हो सकता है राहुल आपको सरप्राइज भी दे दें, हो सकता है कि राहुल गांधी आपको सरप्राइज भी दे दें। जिस जेनजी के मतलब ये परेशान क्यों है केंद्र सरकार? देखिए, ये तो सच सामने आ गया ना कि नीट पे सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है। राहुल गांधी लगातार इस मामले पे केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। आपको 3 छात्र याद होंगे, वेदांत श्रीवास्तव, सार्थक सिद्धार्थ और एक लड़का और, जिन तीनों ने सीबीएसई के ऑनलाइन स्कोरिंग ऑफ मार्क्स सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज किया। उन छात्रों की बात जब सबसे पहले वेदांत श्रीवास्तव ने सीबीएसई की पोल खोली और बोला कि भाई मेरे नंबर कम आए हैं, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम ने उसको पाकिस्तानी तक करार दिया, लेकिन बाद में उसने साबित कर दिया कि जो उसको कॉपी डिजिटली भेजी गई, उसने कहा तो मेरी राइटिंग ही नहीं है। जब मैच किया तो सीबीएसई ने अपनी गलती मानी, माफी मांगी। सार्थक सिद्धार्थ ने तो ये बता दिया कि टेंडर में किस तरह से फ्रॉड किया गया। ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग के लिए उस संस्था को चुना गया टीसीएस के मुकाबले, जो तेलंगाना और कई राज्य सरकारों में बैन है। एक 17 साल का लड़का पूरा जाके टेंडर प्रोसेस को रिसर्च करता है और सारी गलतियां सामने ला देता है। उसकी बात को सीबीएसई ने भी सच माना और तीसरे लड़के ने साबित कर दिया कि ऑनलाइन स्कोरिंग ऑफ मार्क्स में किस तरह से हैक करके विद्यार्थियों के नंबर बदले जा सकते हैं। इस बार एक बड़ी परेशानी हो गई शिव कुमार जी। आईआईटी जेईई में आप एडमिशन के लिए आपको आईआईटी के नंबर भी चाहिए होते हैं, प्लस 12th में भी आपके मिनिमम 75% नंबर होंगे, तभी जाके आपका रैंक डिसाइड होगी। ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग की वजह से बहुत से छात्रों के नंबर कॉपी किसी और की, रोल नंबर किसी और का था, और इतना ज्यादा रीवैल्यूएशन के लिए एप्लीकेशन आई कि सीबीएसई की पूरी वेबसाइट ही बैठ गई। नीट का पेपर आप देख लीजिए, लीक हो गया। इन सब में राहुल गांधी ने क्या किया, लगातार वो छात्रों के साथ संवाद करते रहे। जिन छात्र छात्राओं ने नीट का पेपर लीक होने के बाद डिप्रेशन में आके अपनी जान दे दी, उनके परिवारों से बात की उन्होंने। कल वो छात्रों का हौसला बढ़ाने जा रहे हैं। मेरी कांग्रेस के प्रवक्ता से बात थी, उनका कहना था वो छात्रों को मोटिवेट करने जा रहे हैं कि अगर पेपर लीक हो रहा है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आप आवाज उठाइए, लेकिन आप निराशा में कोई गलत कदम ना उठाएं। जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो राहुल गांधी कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि बढ़ती बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक कितना बड़ा मुद्दा है। अब 2 साल पहले 2026 हो गया है, अब इस सरकार का कार्यकाल 3 साल बचा हुआ है।
लेकिन राहुल गांधी ये घोषणा कर चुके हैं कि 2027 के पहले नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। तो तमाम बातें हैं। अब देखिए, आप मुद्दों को समझिए सुकुमार जी। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी को जिस तरह से, अभिजीत दीपके को जिस तरह से लॉन्च किया, मैं तो साफ कह रहा हूं, जिस तरह से उसकी लॉन्चिंग की गई, लेकिन अभिजीत दीपके के पक्ष में जन वो चाहते थे कि जो छात्रों का आंदोलन है वो कई हिस्सों में बंट जाए। वो एनएसयूआई, समाजवादी छात्र सभा और बाकी विपक्षी दलों के नेता जो इन छात्रों के नेता बने हुए थे, इसको लीड कर रहे थे, वो चाहते इसमें अभिजीत दीपके को एंट्री करा दो और हमको अगर धर्मेंद्र प्रताप से इस्तीफा भी दिलवाना हो तो हम ये क्रेडिट चला जाएगा अभिजीत दीपके की वजह से इस्तीफा हुआ। अभी तक राहुल गांधी क्या कर रहे थे, उन युवाओं से मिल रहे थे जिनके घर में कुछ परेशानी थी या जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, या इन 3 बच्चों से मिले। अब पहली बार वो सीधे संवाद करने जा रहे हैं कोटा में। कोटा में लगभग 1 लाख के करीब छात्र हैं और सरकार में क्या क्या मीडिया में चल रहा है। सारे कोचिंग वालों को बोल दिया गया है कि आपकी क्लास से कोई भी लड़का एब्सेंट नहीं होना चाहिए। सारे पीजी वालों को बोल दिया गया है कि बच्चों को बिना मतलब निकलने न दे। लेकिन आज जो दिन है, आज अब राहुल गांधी क्या संदेश देते हैं, और ये सोशल मीडिया का जमाना है। बिल्कुल, अगर बड़ी संख्या में छात्र सुनने चले आए। मेरी लगभग 8:30 बजे बात हुई है एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ से, तो उन्होंने बताया कि सारी कोचिंग सेंटरों की छुट्टी कर दी गई है कल के लिए, कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाएगा और जो है वो गार्जियन अपने ले जाएं, और बड़ा पहरा है कोचिंग सेंटर को भी धमका दिया गया। अरे गार्जियन कहां से ले जाए सर, वो तो सब पीजी में मैसेज दिलवाई गई है, गार्जियंस को भी मैसेज दिलवाई गए हैं। साथ ही कोचिंग सेंटर वालों को धमकाया गया। राहुल के जितने पोस्टर बैनर लगे थे सब उतरवा दिए गए, क्योंकि एक बड़ी बात एक राजस्थान के पत्रकार ने कही। उन्होंने कहा कि कोटा आरएसएस और बीजेपी की कर्म स्थली है। राहुल ने अब सीधा नाभि पर हमला बोला है। वहां बीजेपी और आरएसएस अपना नित नए प्रयोग करती है, और वहां के जो बीजेपी और आरएसएस के प्रमुख एक नेता हैं जो बिरला जी के अलावा, वो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में सम्मिलित हो गए हैं और बड़े वो निकटतम मुकाबले से चुनाव हारे थे अंतिम दौर में। तो कांग्रेस वहां प्रैक्टिकल करके, बीजेपी इस बात से हैरान है अगर कोटा बिगड़ा तो पूरा फिर इलाका बिगड़ जाएगा राजस्थान का हमारा। तो इसमें बड़ी बेचैनी बीजेपी को है, और इसीलिए भजन लाल पर भी निगाहें, क्योंकि कोटा के नजदीक ही भरतपुर पड़ता है। तो भजन लाल भरतपुर से विधायक हैं, तो बीजेपी का मानना है कि तुम अपना ही इलाका नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम दूसरा प्रदेश क्या संभालोगे पूरा। और भजन लाल एक कामयाब सीएम साबित नहीं हुए, वो मोहन यादव की तरह बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं बन पाए। मोहन यादव अपनी दुकान ठीक चला रहे हैं, लेकिन भजन लाल पर सबकी निगाहें हैं, और उस नाभि पर उन्होंने हमला कर दिया है। और कोटा में भारतवर्ष का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां का बच्चा कोटा में एजुकेशन ना लेता हो। वो बात अलग है किसी अरुणाचल वगैरह के 100 बच्चे हों, अन्य राज्यों के 500 बच्चे हों। तो लोगों का ये मानना है कि राहुल गांधी की कल आवाज पूरे देश में चली जाएगी, और अगर युवाओं ने आवाज भेज दी। मैंने सुकुमार जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको रोक रहा हूं। ये विजय थालापल्ली जब चुनाव जीते तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव जीत रहे हैं। यूथ उनसे बहुत प्रभावित था। यूथ ने अपने घर वालों को कन्विंस किया
कि हम लोग पिछले 40-50 साल से डीएमके या आईडीएमके को चुनते हैं ना, इस बार नए आदमी को मौका दिया जाए। ये आदमी हमारे बारे में सोच रहा है और अप्रत्याशित रूप से वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और वो सरकार बना रही है। तो राहुल गांधी को भी समझ में आ गया है कि जनजी अगर आपकी आवाज बन गए तो ये हिंदू मुस्लिम तो कोई देखिए, जनजी जो होती है, यूथ जो होता है, उन्हें धर्म के वो सब ट्रैप में नहीं आता है। सर एक और चीज आज देखने को मिली कि यूथ की तरफ आकर्षित होने से सचिन पायलट को थोड़ा सा वेट मिल रहा है राजस्थान में इस समय कांग्रेस की तरफ से। तो अशोक गहलोत बहुत परेशान है। तो अशोक गहलोत शाम से ही पहुंच गए हैं 4 बजे से कोटा। देखिए, ये तो अलग मुद्दा है, ये कांग्रेस का अपना इंटरनल मामला है, कांग्रेस इस चीज को देखे। लेकिन जो मैं ये कह रहा हूं कि यूथ के बीच में राहुल की आवाज अब जोर पकड़ रही है और इस तरह से अगर वो उस जगह पे हाथ रख रहे, दुखती रख पे, छात्र क्यों परेशान है? पेपर लीक हो जा रहा है साहब, नौकरियों में न कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर ढंग से हो पा रहा है, नौकरियों का पेपर हो पा रहा है। 18 से 30 साल का युवा बेचारा बहुत नाराज है। उनसे मिलने के लिए भाई, आप कोटा में इतने बच्चों ने जिन्होंने जान दी, अच्छा कोटा में वैसे भी बड़ा रहते रह के खबरें बड़े निगेटिव आती। अब राहुल गांधी लगातार होमवर्क कर रहे, युवाओं के बीच में जा रहे हैं और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो इन्फ्लुएंसर से मिल रहे हैं, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिल रहे हैं, उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। तो एक दावा किया जा रहा कुछ लोगों के द्वारा कि कई इन्फ्लुएंसर्स हायर किए गए हैं जो योगी जी का इंटरव्यू लेंगे, योगी जी के बारे में सोशल मीडिया पर लिखेंगे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि उनको 3-3 लाख रुपए महीने तक पे किया जाएगा। 3 लाख रुपए महीने मिलेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। तो समझिए इन बात को। और उत्तर प्रदेश में युवा कितना नाराज था तुमने देखा था 2024 के चुनाव में। मैं बार बार चिल्ला के कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार होने वाली है और करारी हार हुई और यही हालात रही। तो अब की बार तो राम जन्मभूमि में जो चढ़ावा घोटाला वाला मामला है, ये तो बहुत बड़ा नासुर बनता चला जा रहा है। 100-200 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 1500-1600 करोड़ की बात होने लग गई। तो सवाल ये है कि युवाओं के बीच में राहुल गांधी, और एक चीज है, अब आज का युवा एक एक चीज का बहुत ही ज्यादा सजग है। तो राहुल गांधी ने जो फैसला लिया है कि वो 18 से 30 साल के युवाओं के बीच में, और देखिए उन्होंने सेंटर भी बहुत बढ़िया चुना है। राजस्थान में कोटा से शुरू कर रहे हैं, फिर प्रयागराज आ रहे हैं, प्रयागराज के बाद पटना जा रहे हैं और अंतिम जो संवाद होगा उनका दिल्ली में होगा। साउथ तो उन्होंने मजबूत कर लिया है, दक्षिण की उनको चिंता है नहीं। दक्षिण में कांग्रेस के पास 3 राज्यों में सरकार है आज की डेट में, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है और केरल में है, और तमिलनाडु में भी एक तरह से सरकार में है। तो 5 में से 4 राज्यों में सरकार है उनकी। तो क्या सर हिंदी बेल्ट में भी अगर 3-4 राज्यों में उनकी और बढ़ी तो क्या परिणाम बदलते दिखेंगे? जैसे वो यूपी में अखिलेश यादव के सहयोगी हैं और चुनाव ताकतवर होना ऐसा है। मेरी बात सुनिए, अगर कांग्रेस के पास 20-25 सीटें और आ गई होती तो 2024 में सरकार नहीं बनती। 235 की जगह अगर इंडिया गठबंधन 255 पे होता तो जो छोटे छोटे दल है वो शायद एनडीए छोड़ के चले जाते। 20-25 सीटें ही तो कम रह गए थे वो बहुमत से।
38 सीटें कम थी बस। तो 800 से 25 सीटें कम हो जाती, फिर देखते खेल पलट जाता। तो नजर रखिएगा, कोटा में राहुल की रैली अगर सक्सेसफुल हुई तो भजन लाल शर्मा की विदाई तो तय। चलिए देखते हैं अब 4 मुख्यमंत्री हैं, उनमें किसकी कुर्सी बचेगी और किसकी जाएगी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।